स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड सर्कल। ये सर्कल के अंदर एरिया किस प्रकार से पूछता है एग्जाम में और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन ये आते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप जुड़ रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, बिल्कुल एंड टू एंड एक एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान समझिए कि इसमें एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको पहले बेसिक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमारा सर्कल के अंदर हमारा क्या होता है सेक्टर, क्या होता है सेगमेंट, और कैसे किस चीज का एरिया हम लोग कब फाइंड करते हैं। तो आपके सामने मैंने एक सर्कल ले लिया है मान लो, और उसका सेंटर मैंने ले लिया है O, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे दो रेडियस से कट करके ऐसे दो स्लाइसेस में बाहर निकालता हूँ तो इस प्रकार से इसका फिगर बन जाएगा कुछ। एक पार्ट बन गया हमारा ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट रह गया, और एक पार्ट हमारा बन जाएगा ये नीचे वाला पार्ट जो हमने ऐसे कट करके क्या किया है, इसको बाहर निकाला है। तो आप देख पा रहे हो कि इसको हमने दो सेक्शन में क्या कर दिया है, बांट दिया है। इसमें से एक जो है उसमें जो ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्क। इस वाले का लेंथ इस वाले के मुकाबले क्या है, बड़ा है। वैसे रेडियस दोनों में क्या है, सेम है। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं, रेडियस ही बोलते हैं। तो रेडियस दोनों में क्या रहा, सेम रहा। ये भी हमारा आर है, ये भी हमारा आर है। वैसे ये भी हमारा रेडियस है और ये भी हमारा क्या है, रेडियस ही है। लेकिन बस अंतर इस बात का है कि इस वाले में आपका बड़ा वाला आर्क आ रहा है और इस वाले में क्या आ रहा है, छोटा वाला आर्क आ रहा है। इसकी वजह से इसका नाम क्या रहता है, मेजर सेक्टर। याद रखना, कभी भी सर्कल को ऐसे रेडियस से कट करते हैं तो उसका नाम क्या पड़ता है, सेक्टर। अब बड़ा वाला आर्क से उसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेजर सेक्टर, और छोटा वाला रहेगा उसका नाम क्या रह जाएगा, माइनर सेक्टर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन मतलब कि इसमें दे सकता है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि आपको एक सेक्टर काट के दिया हुआ है, एक सेक्टर काट के दिया हुआ है, और वो आपको बोला है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस है ये आर नहीं है, ये रेडियस हमें क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 21 ही होगा। और जो आर्क है, जो हमारे ये वाला आर्क होगा, मान लो पॉइंट ये है ए बी, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला आर्क होगा, ये इस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री एंगल से मैंने इसको कट करके ऐसे बाहर निकाला है। तो आपको निकालना है इसमें दो तीन चीज का आंसर। पहला क्या है, लेंथ ऑफ द माइनर एंड मेजर आर्क। मतलब कि जो इस वाले की लंबाई होगी, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी, इसका लेंथ निकालना है। इसको बोलते हैं माइनर वाला आर्क। और इस वाले का लेंथ निकालना है, इसका नाम है मेजर वाला आर्क। उसी प्रकार से तो सेकंड में क्या बोल रहा है कि हमें निकालना है माइनर और मेजर का सेक्टर का एरिया। तो देखो ये वाला हमारा क्या हो गया, माइनर सेक्टर, तो इसका एरिया निकालना है। और ये वाला हमारा क्या हो गया, मेजर सेक्टर, तो हमें इसका भी एरिया निकालना है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको क्या बोला है, तो आपको कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखा है इसमें, मैंने देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब जो आउटर बाउंड्री है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। आपको कभी भी निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल का आधा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2। और ये जो तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कभी भी निकालना है तो आपको याद रखना है, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर जितने डिग्री एंगल से कट किया गया है वो डिवाइड बाई 360। वैसे ही लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, और आपको अगर दे रखा है रेडियस और आर्क लेंथ, तो आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग सर्कल के क्वेश्चन जो होते हैं एरिया रिलेटेड वाले, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि एक सर्कल है, इसका रेडियस आपको दे रखा है 21, और इसमें आपको बोल रखा है कि एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो हमें गिवन दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू कितना, 21 सेंटीमीटर, और जो थीटा दे रखा है एंगल, वो दे रखा है हमें कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बात कर रहा है इसमें, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। मतलब कि सर आपने यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क लिखा है, तो कैसे पता चलेगा है कि माइनर और मेजर। आप क्या करना, आप एग्जाम में जाके पहले फॉर्मूला लिखना, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये आपका होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपका होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। अब याद रखना, अगर आप निकाल रहे हो माइनर वाला आर्क का वैल्यू, तो आप एंगल जो लोगे वो माइनर वाला ही लेना। इस वाले में अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको अगर मैंने ऐसे दो पार्ट में बांटा है, तो एक सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360। सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, टोटल एंगल 360। और अगर मैंने ये पार्ट 60 काट के निकाल दिया, तो 300 में से अगर 60 गया
300 में से आप बताओ मेरे को, अगर 60 गया तो क्या 300 ही बचेगा, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो कितना है, 300 है। क्या आपको लाइन समझ में आ रहा है, लाइन ये? तो देखो मेरे को लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो मैं फॉर्मूला तो याद रखूंगा ये वाला कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब अगर मैं निकाल रहा हूं इसमें माइनर वाला, माइनर आर्क की वैल्यू निकाल रहा हूं, आर्क लेंथ की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो इस बार मैं क्या करूंगा, याद रखना कि थीटा की जगह पे माइनर वाली वैल्यू पुट करूंगा, मतलब कि ये वाली 60, तो 60 बाई 360 और इंटू में 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू जो हमें दी हुई है 21। क्या आपको लाइन समझ में आया मैंने कैसे लिखा है ये? हमें अगर माइनर आर्क निकालना है तो हम लोग यहाँ पे माइनर आर्क वाला ही एंगल लेंगे और रेडियस तो हमारा सेम रहने वाला है। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आप देख पा रहे हो कि ये इससे कट गया 6 टाइम्स, ये इससे कट गया 3 टाइम्स, ये इससे कट गया 3 टाइम्स और 3 से 3 कट गया, और सिंपल कितना आपका आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया आपका लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। वैसे ही अगर मैं बात करूं मेजर वाले का, मेजर आर्क का क्या होगा लेंथ, मेजर आर्क का क्या होगा लेंथ, तो आप बताओ मेरे को कि इस बार जो मैं एंगल लूंगा वो मैं एंगल क्या, ये वाला एंगल लूंगा 300 डिवाइड बाई 360 और इंटू में हमारे 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी 21। क्या आपको आंसर में आ रहा है? आपको जो आर्क निकालना है, माइनर निकालना है तो माइनर एंगल, और आपको मेजर निकालना है तो मेजर एंगल। हमें यहाँ पे माइनर निकालना था तो हमने यहाँ पे 60 पुट किया, यहाँ मेजर निकालना है तो हमने 300 पुट किया, जो बच गया रिमेनिंग। तो सिंपली जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया सिंपली, ये 7 से कट गया, ये 21 3 टाइम्स, और आप देख पा रहे हो कि 3 से इसको कट कर सकते हैं हम लोग कितना, 12 टाइम्स, और 2 से कट गया कितने टाइम्स, ये 6 टाइम्स, 6 से कट गया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 को 22 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली हम लोग, तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 110। तो यानी कि 110 जो हमारा सेंटीमीटर आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क कितना आया, 22 आया, और लेंथ ऑफ द हमारा जो मेजर आया वो कितना आया, 110 आया। अब एग्जाम में कैसे पता चले कि आपने जो ये निकाला है लेंथ ये सही है कि गलत है, इसको आपको मैं सिखा दे रहा हूँ एक ट्रिक याद करने का, कैसे आप चेक कर सकते हो। मुझे बताओ कि अगर सर्कल का मैं ये माइनर आर्क जो ये वाला वैल्यू है और जो मेजर आर्क ये वाला वैल्यू है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या वो सर्कमफेरेंस ही बन जाएगा? ध्यान समझिए, अगर मैं सर्कल के इस वाले आर्क को और इस वाले आर्क को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या मेरा दोबारा सर्कमफेरेंस ही आ जाएगा? क्लियर है? यानी कि अगर हम लोग इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालें, आपको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो अगर मैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ये वाला 2 पाई आर लगाऊं, आप दिमाग लगा के ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे 2 पाई आर पुट करूं तो 2 इंटू 22/7 और इंटू में आर जो रेडियस हमारा 21 है, अगर मैं इसको पुट करूं तो मैं कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 और इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 132 आ रहा है। ठीक है, 132 आ गया हमारा क्या चीज, पूरा जो सर्कमफेरेंस है उसका वैल्यू। ठीक है, तो हमें चेक करना है ये एग्जाम में जाने के बाद कि क्या ये और ये इन दोनों को ऐड करके, माइनर और मेजर को ऐड करके क्या 132 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल है। तो अगर मैं 22 और इस वाले 110 को ऐड करता हूं तो आपको पता है कि इसमें हम लोग लेंथ ऑफ माइनर आर्क और जो हम लोग का बड़ा वाला है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो 110 और 22 को ऐड करके 132 ही आ रहा है, यानी कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल क्या है, हमारा सही है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि कैसे आप माइनर और मेजर आर्क को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर निकालना है, तो इसको जानते हैं हम लोग। पहले इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, चलते हैं आगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर। तो आपको क्या करना है, निकालना है माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया। तो पहले बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बारे में। आप ध्यान रखना कि इसमें दोनों में माइनर सेक्टर कौन है। जो एंगल छोटी वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, जो एंगल बड़ी वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो अगर मेरे को माइनर सेक्टर निकालना है तो आप मेरे को बताओ कि जो मेरा रेडियस होगा वो तो मेरा सेम रहा 21 सेंटीमीटर, और जो एंगल लूंगा मैं, क्या वो एंगल में 60 लूंगा। सिंपल, क्योंकि मेरे को निकालना है माइनर सेक्टर, तो माइनर वाला छोटा एंगल छोटा वैल्यू, सिंपल वो पुट करना है। अब आप बताओ कि हमने क्या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पर रखा है। हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है, देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, πr² इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये आपका होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब याद रखना कि आपको अगर निकालना है माइनर तो आप थीटा की जगह पे माइनर वाला एंगल ही क्या करना,
पुट करना, माइनर वाली वैल्यू को ही रखना। तो अगर मैं यहाँ पे माइनर वाली वैल्यू को ही रखूँ तो आप देख पा रहे हो कि 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर है, यानी कि 21 इंटू 21 और इंटू में थीटा हमारा कितना है, तो ये है हमारा 60 डिग्री एंड डिवाइड बाई हमारा कौन सा, ये वाला 360 डिग्री। सिंपल है। आप देख पा रहे हो कि 60 से कट गया सीधा सीधा, ये कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। ये इससे कट गया कितने टाइम्स, सीधा सीधा कट गया हमारा 3 टाइम्स। ये 3 से कट गया कितने टाइम्स, ये कट गया हमारा 2 टाइम्स। 2 से कट गया कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। और फाइनली क्या मिल रहा है, 11 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका होता है ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने जो एरिया निकाला हमारा, ये जो आया, ये आया माइनर वाले का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया में कैसे निकाला आपको समझ में आ रहा है। अब आपको वैसे ही क्या करना है, अगर बोला है निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्लियर है, इस बार मेजर सेक्टर बोला है तो रेडियस तो वही लेंगे, क्योंकि इस वाले में रेडियस क्या रहा, सेम 21 सेंटीमीटर। लेकिन जो एंगल होगा वो आप लोग गलती से 60 मत लेना, क्योंकि हम लोग अगर मेजर सेक्टर निकाल रहे हैं तो एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये हमारे 300 कहाँ से आया था। सिंपल, एक सर्कल के सेंटर पे बनता है 360 डिग्री का एंगल, उसमें से अगर मैंने 60 कट करके निकाल दिया तो जो बचा मेरा वो कितना होगा, 300 होगा। सिंपल है। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है तो क्या मैं इस वाले का ही एरिया पुट करूंगा, एरिया ऑफ, जब मैं निकालूंगा मेजर सेक्टर तो मेरा फॉर्मूला भी वही रहेगा, मतलब कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। और जब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, यानी कि 21 इंटू 21 और इंटू मैं बताऊँ मेरे को थीटा जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ये वाला 300 बाई कितना, 360। अब इसको सिंपली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये 7 से कटेगा 21 3 टाइम्स, ये देखो ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। सिंपल कितना हो गया, इसको हम लोग कट करेंगे और इसको हम लोग 2 से तो आएगा 15, ये आएगा हमारा कितना 18, इसको और करेंगे 3 से तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा हमारा 6। देखो ये 3 से कट गया 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 से कटे कितने टाइम्स, ये 11 टाइम्स। और सिंपल हमारा जो नंबर ऊपर बच रहा है 11, 21 और हमारा ये वाला 5, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको आता है ऐसे 11 5 55 इंटू 21। और आपको मैंने सिखा रखा था ट्रिक कैसे 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई तो 5, फिर ऐसे एक नंबर आगे बढ़ेगा तो 5 और 10, 15 कैरी 1 और 10 और 1 11, तो हमारा आ गया 1155 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एग्जाम में कैसे पता चले कि जो हमने निकाला है ये सही ही निकाला है, इसका भी ट्रिक है। सिंपल आप बताओ मेरे को कि अगर मैंने सर्कल को 2 सेक्टर में बांटा था तो दोनों को ऐड करने के बाद पूरा एरिया के बराबर आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा। एक जो सर्कल का एरिया जो पहले था उसको काट के हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे तो इन दोनों पार्ट को ऐड करने के बाद फिर उसके एरिया के बराबर आना चाहिए। सिंपल है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने पहले लिख रखा है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इस पाई आर स्क्वायर को वेरीफाई करूँ, आपको एग्जाम में तो करना नहीं है लेकिन आप ऐसे चेक करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपने सही बनाया है। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करके चेक करूंगी मेरा इस वाले का एरिया क्या आ रहा है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, ये वाली 21 इंटू 21। सिंपल, ये से करेगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स कट गया। और आप देख पा रहे हो कि 22 इंटू हमारा ये हो जाएगा 3 इंटू 6 63 हो जाएगा। और इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई आपका हो गया कितना, ये 6 और ये हो गया 12, 18 का कैरी 1, 12 और 1 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारा एरिया आया है ये पूरे सर्कल का एरिया आया है, और ये जो हमने निकाला है ये माइनर और मेजर निकाला है। तो माइनर और मेजर को ऐड करके क्या हमारा ये आ रहा है, आपको दिखा दे रहे हैं हम चेक करके कि हमारा 1155 और जो हमारा ये वाला 231 है, इन दोनों को ऐड करके हमारा आता है 1386। यानी कि हमने जो निकाला है ये माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया हमने क्या निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस में माइनर मेजर आर्क निकाल सकते हैं, माइनर मेजर एरिया निकाल सकते हैं, सेक्टर निकाल सकते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चंस का वैल्यू समझ में आया होगा, इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्दी हम इसी का पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, जिसमें हम थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर कैसे एरिया का क्वेश्चन बनता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्वेश्चन, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो पार्ट 2 की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए ओनली पार्ट 2, हम जल्दी उसको अपलोड कर देंगे। और मिलते हैं आपको हम अपने अगले पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।